हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 7 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी और इसमें टॉपिक है सन्निकटन। सन्निकटन का अर्थ होता है आसपास। सन्निकटन की समझ, इसके लिए देखिए कुछ लाइंस हैं लिखी हुई, इनको रीड कर लेते हैं। बाहुबली की माता जी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? बाहुबली, मेरा अनुमान है लगभग 40 लोग और मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। आकलन क्या है? वास्तविक संख्या का उचित अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या, आकलन। तो सन्निकट का मतलब होता है कोई भी आसपास का डाटा हम जब हमें कंफर्म नहीं होता है तो उसको हम सन्निकटन बोलते हैं। जैसे लगभग 40, तो लगभग 40 का मतलब 39, 38 भी हो सकते हैं, 41, 42 भी हो सकते हैं, लेकिन सन्निकटन संख्या हमने क्या ली है? यहाँ पर 40 ली है, तो इसलिए ये 40 जो है एक सन्निकटन संख्या है। आगे देखिए, आगे है निकटतम दहाई का आकलन। देखिए, निकटतम दहाई का आकलन, संख्या 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई अंक में आकलन निम्न दहाई होगा। उदाहरण के लिए 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 होगा, क्योंकि 12 में अगर हम इकाई का अंक देखें तो 2 है, तो 2, 1, 3, 4 किसके निकट आते? 0 के, इसलिए 10 हो जाएगा। 34 में भी 4 इकाई का अंक है, तो 4 किसके निकट है? 0 के, तो इसलिए यहाँ भी ये 30 हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट देखिए, संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 संख्या 10 के निकट है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई होगा। देखिए, 16 का निकटतम दहाई में आकलन, तो 16 क्या है? ये 15 से भी ज्यादा हो गया, तो ये 20 के करीब हो जाएगा, इसलिए इसका निकटतम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसे ही 77 का निकटतम दहाई में आकलन कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका इकाई का अंक 7 था, जो कि 5 से ज्यादा है या 5 भी है, तो उसके लिए हम 10 लगाते हैं, तो 77 के लिए 80 हो जाएगा। निकटतम सैकड़े तक आकलन, इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें हम दहाई तक के संख्याओं को देखते हैं। देखिए, संख्या 301 से 349 संख्या 300 के निकट है। 301 मतलब 1 से 49 तक के लिए हम क्या लेंगे? इससे पहले वाला सैकड़ा लेंगे, यानी कि 300, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 300 होगा। ऐसे ही संख्या 350 से 99, 399 संख्या के लिए हम 300 से अगले वाला सैकड़ा लेंगे, यानी कि 400 लेंगे, तो 400 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए उदाहरण 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन है। देखिए, अगर हम 600 के बाद जो दहाई वाले और इकाई वाले नंबर है उनको देखें तो हमें क्या मिलता है? 48 है, जो कि 50 से कम है, इसलिए यहाँ पर 600 आएगा। 38 है, जो कि 50 से कम है, इसलिए यहाँ पर 700 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 784, यानी कि 50 से ज़्यादा हो गया, तो ये 800 आएगा। 950 जो कि 50 है, तो फिर हमने बताया 50 से 99 तक के लिए हम उससे अगला सैकड़ा लेते हैं, तो 950 के लिए 1000 आ जाएगा। इसी तरह से निकटतम 1000 तक का आकलन भी कर सकते हैं। निकटतम 1000 में हम क्या करते हैं? देखिए, संख्या 4001 से 499 संख्या 4000 के निकट है, तो यहाँ पर सैकड़े तक की संख्या का आकलन करते हैं, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े तक क्या क्या? संख्या 1, यहाँ पर सैकड़े तक की संख्या, तो यहाँ पर सैकड़े तक की संख्या 499 है, तो यहाँ तक इसके लिए क्या आएगा? निकट संख्या 4000 आ जाएगी। यहाँ पर 4500 से 4999 तक के लिए 5000 आ जाएगी, जो कि 4000 से अगला 1000 होगा। उदाहरण के लिए 5221, तो 221 की अगर मैं बात करूं तो ये 500 से कम है, 500 से कम है, तो इसलिए इससे जो पिछला जो 1000 था, यानी कि 5000, वही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार
इसी प्रकार देखिए 7198 ये भी 500 से कम है, इसलिए यहाँ पे भी 7000 इसका आकलन होगा। यहाँ पर देखिए 500 से ज़्यादा है 555 है सैकड़े तक का अंक, यहाँ पर सैकड़े तक का अंक है 699। तो इसलिए जो इनका निकटतम मान होगा वो अगला वाला 1000 होगा। दैट मीन्स 8000 से अगला 9000 होगा, 5000 से अगला 6000 होगा। अब आओ करें। अब इन पर ही आधारित बेटा ये प्रश्न है। निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन याद कीजिए। दहाई तक पूछा है, 37 की बात कर रहे हैं। 37 में इकाई अंक देखिए कितना 7 है, जो कि 5 से ज्यादा है। तो इसका दहाई तक का आकलन कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ये। ठीक है, 115 है तो 15 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 259 है तो 259 का कितना हो जाएगा बेटा? दहाई तक करना है इसमें, हमें तो दो ही डिजिट लेने हैं। ये नहीं है कि 259 तो हम इसका 300 कर देंगे, नहीं, हमें देखना है दहाई में कितना अंक आ रहा है। 59 आ रहा है, जो कि 55 से तो ज्यादा हो गया, तो इसको 60 कर देंगे तो ये 260 हो जाएगा। इसमें 1000 तक करना है, यहाँ पर सैकड़े में करना है तो तीन संख्याओं को देखना, 200 हो जाएगा, 600 हो जाएगा एंड 1200 हो जाएगा। यहाँ पर 1377 है, 1000 में करना है तो ये 1000 रहेगा, ये भी 1000 रहेगा एंड नहीं, ये वाला तो 1000 आ जाएगा। ये 547 है तो 9000 से अगला 1000 कितना आएगा? 10000 आएगा। ये 254 है तो 10000 से मतलब 500 से कम है, ये 500 से ज्यादा था तो अगला 1000 आया। 500 से 10,000 254, 500 से कम है तो इसलिए ये 10,000 ही रह जाएगा। और इसके बाद आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। बेटा तो ये हमारा जो टॉपिक था एक निकटतम संख्या के टॉपिक पर ही आधारित था। हम संख्याओं को निकटतम में कैसे काउंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। और साथ में इसमें वर्कशीट में जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आओ करें, ये वाले क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें एंड इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियोस की भी एक्सप्लेनेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।